एक बार की बात है, विलोब्रुक नाम के एक छोटे शांतिपूर्ण शहर के बाहरी इलाके में एक रहस्यमयी पुरानी हवेली थी। इसे चांदनी हवेली कहा जाता था और कहा जाता था कि यह भुतहा है। विलोब्रुक में बच्चे अक्सर एक दूसरे को जागीर के पास जाने की हिम्मत तो करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी बहुत करीब नहीं गया। यह तब तक था जब तक जिज्ञासु और निडर जुड़वां लिली और लुकास ने एक चांदनी रात में प्रेतवाधित भूतिया हवेली का पता लगाने का फैसला नहीं किया। चांदनी भूतिया हवेली को लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया था। इसकी खिड़कियां टूट गई थीं और आईवी जर्जर दीवारों के चारों ओर घूम गया था, जिससे यह और भी डरावना लग रहा था। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाया कि रात में जागीर से अजीब आवाजें गूंजती थीं और उसकी खिड़कियों में भयानक रोशनी टिमटिमाती थी। अक्टूबर की एक ठंडी शाम को जैसे ही पूर्णिमा ने रात के आकाश को रोशन किया, लिली और लुकास लाइट और अपनी पालतू बिल्ली के साथ अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। दोनों बच्चे सामने वाले गेट के पास पहुंचे तो देखा गेट अपने से हिल रहा है और शायद खुला हुआ था और मम्मानो भूतिया महल उन्हें अंदर आमंत्रित कर रहा हो। भाई बहन एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर आगे बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने हवेली के ऊंचे बगीचे के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा ने पत्तों को सरसरा दिया, जिससे उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अपने डर को नजरअंदाज करते हुए वे बगीचे में गहराई तक चले गए। अचानक बिल्ली ने फुसफुसाकर अपनी पीठ को झुकाया। उसकी आंखें दूर किसी चीज पर टिक गईं। लिली और लुकास ने बिल्ली की नजरों का पीछा किया और फटे हुए कपड़े पहने एक भूतिया आकृति को देखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, उनकी बॉडी में दहशत फैल गई और वे कांपने लगे। चांदनी भूतिया हवेली में वे अकेले ही थे। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन बगीचे का गेट एक गगनभेदी धमाके के साथ बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। वह भूतिया आकृति धीरे धीरे कराहते हुए करीब आ गई और जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ी, लुकास ने लिली का हाथ पकड़ लिया और साथ में उन्होंने भागने का रास्ता खोजने की कोशिश की। वे भूतिया हवेली में घुस गए। उन्होंने अपने टार्च ऑन किए तो देखा कि पूरा कमरा धूल से भरा है। मकड़ी के जाले से ढके फर्नीचर और प्राचीन चित्र दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के मंद रोशनी वाले गलियारों का पता लगाया, उन्हें भयानक फुसफुसाहट और भूतिया हंसी सुनाई दी। दोनों को जल्द ही एहसास हुआ कि हवेली अपने पूर्व निवासियों की आत्माओं से भरी हुई थी, जो अनंत काल के लिए फंसी हुई थीं। वे जिस भी कमरे में दाखिल हुए, उसने एक अलग डरावनी कहानी बताई, जिसमें सफ़ेद कपड़े पहने एक रोती हुई महिला से लेकर एक बूढ़े चरमराते हुए घोड़े के साथ खेलने वाला एक शरारती बच्चा भूत तक शामिल था। अपने डर के बावजूद लिली, लुकास और उनकी बिल्ली ने इन फंसी आत्माओं के साथ एक अजीब संबंध महसूस किया। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। बदले में आत्माओं ने उन्हें भूतिया हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद की। गुप्त मार्गों और छिपे हुए दरवाजों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। आखिरकार अनंत काल की अनुभूति के बाद वे फिर से बगीचे में पहुंचे। वह भूतिया आकृति जो उनका पीछा कर रही थी, अब गेट के पास खड़ी थी। रात बीतने से पहले वह मंद मंद मुस्कुराया और सिर हिलाया। भूतिया मुठभेड़ के साथ लिली और लुकास ने उस अभिशाप को तोड़ दिया था, जिसने आत्माओं को उस चांदनी भूतिया हवेली से बांध दिया था। जैसे ही वे घर की ओर बढ़े, उन्हें उपलब्धि की भावना और अलौकिक के प्रति नया सम्मान महसूस हुआ। विलोब्रुक शहर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि एक समय प्रेतात्माओं से भरा रहा हवेली अब एक शांतिपूर्ण और स्वागत योग्य स्थान के रूप में खड़ा है, जहां अब किसी का डर नहीं है। और इस तरह दोनों बच्चे और उनकी वफादार बिल्ली वहां के हीरो और फरिश्ते बन गए, जो अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चांदनी भूतिया हवेली की भयावहता को जीवित और छाया में रहने वाली आत्माओं के बीच दोस्ती की एक दिल छू लेने वाली कहानी में बदल दिया था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।